अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन का सर्कुलर सभी स्कूल में आया है। तो प्राइमरी में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद हो गई थी, लेकिन अब वो वापस से शुरू होने वाली है, इसलिए पहले से ही स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करने कहा जा रहा है। लेकिन रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, टीचर्स को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि पहले जो प्री मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन होता था बिल्कुल अलग होता था। अब लेकिन वेबसाइट में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे और प्री मैट्रिक हम सर्च करेंगे। देखिए, मैंने प्री मैट्रिक सर्च किया और सबसे पहले यहाँ पे आएगा महा आईटी। ऊपर महा आईटी लिखा रहेगा, नीचे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर जो है अटेंशन बोल के लिखा है, यहाँ पर दिया है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर प्री मैट्रिक स्कीम ऑन महा डीबीटी पोर्टल, स्कूल प्रिंसिपल शुड लॉग इन बाय टाइपिंग प्री अंडरस्कोर एससी, फिर यूडाइज नंबर, फिर अंडरस्कोर प्रिंसिपल इन यूजर आईडी एंड पास @1 2 3 इन पासवर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन दिया हुआ है, ठीक है। और एप्लीकेंट लॉगिन करेंगे तो यही आपको इंटरफेस दिखेगा, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन बेनिफिट स्कीम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। इन तीनों पे कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। स्कूल के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और इस पर क्लिक करने के बाद आप सोचेंगे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको बिल्कुल ऐसे ही आएगा, इंटर यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा, बिल्कुल इसी तरह आएगा। आप क्या करोगे, प्री मैट्रिक अंडरस्कोर एससी और फिर अपने स्कूल का यूडाइज नंबर डालेंगे, अंडरस्कोर फिर प्रिंसिपल डालेंगे और ये यहाँ पे लिख देंगे आप आईडी में। और पासवर्ड में आप क्या करेंगे, पास @1 2 3 यहाँ डाल देंगे। उसके बाद फिर कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। आपका लॉगिन नहीं होगा, फॉरगेट पासवर्ड करके ही लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन उनका जो स्कूल वाले जो लॉगिन करेंगे तो उनके लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह याद रख लीजिए। मैंने इसको डार्क किया है, सेलेक्ट किया है, प्री अंडरस्कोर एसई और फिर यूजराइज नंबर, फिर अंडरस्कोर, फिर प्रिंसिपल। ये आपको आईडी में लिखना है और पासवर्ड में लिखना है पास @1 2 3। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पे स्कूल के। जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन का आ गया। लेकिन अगर आपने यहाँ पर लॉगिन किया, ठीक है, प्री अंडरस्कोर एसई, यूडाइज नंबर, फिर अंडरस्कोर प्रिंसिपल और फिर यहाँ पर आपने पासवर्ड डाला पास @1 2 3, उसके बाद आपने कैप्चा डाला, लेकिन आपका लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका लॉगिन नहीं होगा। आपको फॉरगेट पासवर्ड करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मेरा तो पहले से लॉगिन इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना होगा प्री अंडरस्कोर एसई, फिर अपने स्कूल का यूडाइज नंबर, फिर अंडरस्कोर प्रिंसिपल, इतना लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी करना है। जैसे ही आपने सेंड ओटीपी किया, जो मोबाइल नंबर आपने प्री मैट्रिक के लिए रजिस्टर किया था पिछले दिनों में, पिछले सालों में जब प्री मैट्रिक का हम लोग काम करते थे, उस वक्त जो मोबाइल रजिस्ट्रेशन है उस मोबाइल के ऊपर ओटीपी जाएगा और उस मोबाइल पे ओटीपी आया तो आप यहाँ पर उस ओटीपी को इंटर करना है जो आपके मोबाइल में आया है। और ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना है, ऐसा पासवर्ड जो आपको याद रहे। अगर याद नहीं रह रहा है तो पहले आप एक कागज पे अपना पासवर्ड बनाइए, लिखिए और उसको यहाँ पर इंटर कीजिए। फिर वही पासवर्ड दोबारा कंफर्म करने के लिए इसको इंटर कीजिए। यहाँ पर जो है कैप्चा दिया रहेगा, आपको रिफ्रेश कर लीजिए, नया कैप्चा ले लीजिए और उस कैप्चा को यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे चेंज पासवर्ड के ऊपर। जैसे आप चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे आपको पॉपअप मैसेज आएगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अभी ओटीपी के ऊपर अगर सेंड ओटीपी पे मैं क्लिक करूंगा तो ओटीपी जो है एचएम के पास आएगा और फिर मुझे वापस से जो है यहाँ पर नया पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, जबकि मेरा पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। तो मुझे
मैं यहाँ पर सेंड ओटीपी नहीं करूंगा, मेरा रजिस्टर हो चुका है। आप लोग जब रजिस्टर करेंगे, ओटीपी डालेंगे और नया पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको पॉपअप आएगा पासवर्ड हैज बीन चेंज। ठीक है, उसके बाद आप उसको क्लोज कर दीजिए। पासवर्ड चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन करना है। ठीक है, पासवर्ड चेंज हो गया आपका। अब इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो कैसे लॉगिन करेंगे, GIELI। तो लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर आपको, यहाँ पे भी स्कूल का नाम आपको दिख रहा है और यहाँ पर जो लॉगिन आईडी वो भी आपको दिख रहा है। उसके बाद ये आपका डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका दिखेगा कि कितने आपके स्टूडेंट है। यहाँ पर हम डिटेल ले सकते हैं, डिटेल और एप्लीकेशन फॉर रीअप्लाई और स्कीम अप्लाइड, एप्लीकेशन अप्रूव्ड और पेंडिंग टू अप्लाई, ये सारे हमको मिलेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर स्कूल प्रोफाइल देखता हूँ, स्कूल इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूरी आ गई है। आप एक बार उसको चेक कर लीजिए। यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम आपको लिखना है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है और ईमेल आईडी लिखना है। क्लर्क का नाम लिखना है, क्लर्क का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखना है, उसके बाद सेव कर देना है। ठीक है, बाकी चीज़ें जो है अपने आप इसमें जो हमारा डेटा अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ ताल्लुका क्या है, जैसे आपका यूआरसी क्या है, हमारी यूआरसी 9 है तो 9 लिखेंगे। कौन सा एल वार्ड में है तो हम एल वार्ड L1 L2, L2 है तो L2 लिख देंगे। यहाँ पर पिन कोड, जो भी आपके एरिया का पिन कोड, जिस एरिया में आपकी स्कूल है वहाँ का पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद स्कूल का ईमेल आईडी लिखेंगे, स्कूल का कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे और स्कूल की वेबसाइट है तो वो लिखेंगे, स्कूल रजिस्ट्रेशन नंबर और कब इस्टेब्लिश हुआ, तो स्टेट बोर्ड है यहाँ पे कब आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो आपको सन डेट वगैरह यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे से आप कर सकते हैं आपका कब हो गया है। उसके बाद यहाँ पर स्कूल किसके अंडर में आती है, तो MMRD है या PMRD है, औरंगाबाद सिटी है, नागपुर है, अदर डाल देंगे हम। और यहाँ पर आ गया हायर सेकेंडरी, अब इसके मिलिट्री है या नहीं, तो नो पहले से सिलेक्शन में आ गया। और ITI है नो, तो नो डालेंगे, अगर है तो यस करेंगे। तो स्कूल इंफॉर्मेशन ये मैं डेटा जब पूरा करूंगा, पूरा फिल करने के बाद ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी मैंने इसको एक्टिवेट नहीं किया है, ये मैं स्कूल में इसको कर दूंगा। तो आपको पहले ये फिल करना है, ये फिल करने के बाद आपका स्टूडेंट प्रोफाइल, अप्लाई स्कीम, रीअप्लाई एप्लीकेशन, डीलिंग आधार, ग्रेविनेंस और चेंज प्रिंसिपल एंड क्लर्क, ये सारे टैब आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पासवर्ड कैसे चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करने के बाद लॉगिन कैसे करना है। 2 लॉगिन मैंने बताया, एक स्कूल कोड के अंदर मैंने आपको लॉगिन का बताया और एक मैं इसमें भी आपको एप्लीकेंट का भी मैंने बता दिया। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन हियर, तो मैंने पहले आपको यहाँ पर स्कूल लॉगिन करके दिखा दिया, पासवर्ड वगैरह चेंज करके। फिर यहाँ पर आपको जो आपका यूजर आईडी वो यहाँ डालना है, पासवर्ड जो है वो डालना है और आपको कैप्चा डालना है। उसके बाद आपकी ये वेबसाइट ये चालू हो जाएगी। ठीक है, ये चालू हो जाएगी और ये सब डिटेल जो है जब मैं यहाँ पे स्कूल प्रोफाइल पूरी कर दूंगा तो ये डिटेल सबकी आ जाएगी यहाँ पर, और आप जो है सारे स्टूडेंट का प्रोफाइल देख सकेंगे, कौन कौन से स्टूडेंट ने भरा है। और यहाँ से आपको वो बच्चे दिखाई देंगे जिन्होंने, आपके स्कूल के कितने बच्चे हैं, कौन कौन से भरा है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर आ जाएगी जब आप स्कूल प्रोफाइल अपडेट कर देंगे। तो स्कूल प्रोफाइल अपडेट करने के बाद कौन यहाँ पर किस तरह से टैब दिखाई देते हैं, स्टूडेंट प्रोफाइल कैसे दिखता है, अप्लाई स्कीम कैसे दिखती है, वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मुझे यकीन है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।